सो हेलो गाइस, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि लूप्स क्या होती है। अपन ने 3 प्रकार की लूप्स पढ़ी थी। पहले तो फॉर लूप पढ़ा था जिसका ये है सिंटैक्स, उसके बाद वाइल लूप पढ़ा था जिसका ये सिंटैक्स है, और आखिरी में ये डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में बस वही होता है कि पहले एक बार चल जाएगा और आखिरी में कंडीशन सेटिस्फाई, आखिरी में कंडीशन देखी जाती है। अगर सेटिस्फाई हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो फिर आगे लूप नहीं चलती है। अब अपन इसके लूप्स के लिए अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो 14.cpp बना लेता हूँ। अब मैं कोड बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ। तो कोड बॉयलर प्लेट या अब एक काम कर लेते हैं, स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, कोड बॉयलर प्लेट मैंने बनाया था कहाँ से, ये यूजर स्निपेट से। रन न्यू स्निपेट करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ सेट हो गया है। अब इधर पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्या होते हैं लूप्स के क्वेश्चंस। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये अपन कैसे करेंगे। पहले तो सबसे मोस्ट यूज होती है इधर पे C++ पे फॉर लूप, क्योंकि उसमें भाई ज़्यादा इनिशियलाइजेशन करना नहीं पड़ता। इसमें खुद ही से पूरा सिंटैक्स आ जाता है। जैसे आपने फॉर दबाया, फिर इधर पे इंटीजर, फिर आप एक टैब दबाइए, आई सिलेक्ट करना है, फिर आई इज लेस देन कितना, n नेचुरल। मतलब अभी मैं 100 नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, तो लेस देन, तो अब इधर पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, तो अपन 101 ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद टाइप कर देंगे सी आउट आई, ये स्पेस, और ये हो गया। तो इधर पे अभी n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 100। रन करता हूँ कोड, और इधर पे देखते हैं 0 से लेकर 100 तक आ गई। अगर मैं 1 से चाहता हूँ तो भाई 1 से आ जाएगी। रन करते हैं तो ये देखो 1 से 100 तक पूरे वैल्यूज आ गए हैं। तो ये तो हो गई फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसकी जगह अगर मैं n की वैल्यू कुछ और देना चाहूँ, ये मैंने कॉपी लाइन डाउन किया है कंट्रोल n दबा के। तो n की वैल्यू अगर मैं 10 देना चाहूँ तो भाई 10 हो जाएगा। इधर पे मेरे को कितना करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन है ना। अगर लेस देन इक्वल टू कर दें तो इधर पे 10 में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 1 to 10 इधर पे वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो ये तो हो गया फॉर लूप से। अब अपन वाइल लूप और डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिंट फर्स्ट एन इवन नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट एन इवन नंबर अपने को प्रिंट करना है। अब मैं इधर पे वाइल लूप का इस्तेमाल करूंगा। तो वाइल लूप में इधर पे क्या होता है, आपको पहले इनिशियलाइज खुद ही करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने वाइल दबाया तो इधर पे इनिशियलाइजेशन कहीं नहीं है, सिर्फ सीधा कंडीशन है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर पे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इधर पे मैं जो n की वैल्यू है वो मैं यूजर से इनपुट लेना चाहूँगा। तो अपन फटाक फटाक डाल देते हैं, सी आउट वैल्यू ऑफ n \n डालेंगे, जिससे अपन नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। \n से नेक्स्ट लाइन, फिर सी इन n। अब अपन वाइल लिखने वाले हैं। वाइल अपनी कंडीशन क्या होगी कि i जो वैल्यू 0 से है इज लेस देन इक्वल टू n। मतलब i की लूप कब तक चलनी चाहिए, जब तक वैल्यू n के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, और हाँ, इतना तो अपना हो गया। अब अपन इधर पे क्या लिखेंगे, अच्छा ये n में एरर दिखा रहा है क्योंकि अपन ने n नहीं बनाया है, तो अपन एक n भी बना लेते हैं। तो n बना लिया, अब कोई एरर नहीं आएगा। देखो इसमें नीचे लाल लाल सा आ जाता है क्योंकि एरर वो होता है वो। अब इधर पे पहले ही आउटपुट नहीं दे देंगे, अपने को देना है क्या, इवन नंबर प्रिंट करना है। तो अपन इधर पे कंडीशन इफ का इस्तेमाल करेंगे, इफ। और इफ में क्या डालेंगे कि जो i की वैल्यू है, i की वैल्यू 0 से कहाँ n तक जाएगी। अब 0 से n तक जाएगी तो i मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब मॉड्यूलस में क्या होता है, मॉड्यूलस में अपन देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। जैसे इधर पे अगर i की वैल्यू 4 आती है तो 4 डिवाइडेड बाई 2, इधर पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर अपने पास 0 आ जाएगा। मतलब 4 क्या है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर अपन 7 वैल्यू लेते हैं तो 2 3 जा 6, और फिर वैल्यू 1 बचती है, 1 बचती है, तो इधर पे पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है। तो अगर
मॉड्यूलस का यही मतलब होता है कि अगर रिमाइंडर इधर पे पूरा पूरा 0 आ जाएगा तो ये की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये लूप आगे बढ़ेगी, फिर मतलब इधर पे प्रिंट हो जाएगा। तो अपन सी आउट कर देंगे वैल्यू ऑफ आई, और भाई अपने को क्या एक थोड़ा सा गैप भी चाहिए, इतना हो गया। अब अपन रन करते हैं और ये देखो मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एन। तो पहले मैं अभी 0 से लेके 50 तक में इवन नंबर डिस्प्ले करवाना चाहूँगा। अच्छा, एक एरर आ गया था। एरर ये आ गया था कि भाई देखो अपन ने इधर पे इनिशियलाइजेशन कर दिया था, वैल्यू की कंडीशन दे दी थी पर अपडेशन नहीं किया था, तो आई की वैल्यू इधर पे 0 रही और ये लूप चलती रही। तो अपने को अपडेशन करना है और आई प्लस प्लस करके कर देंगे। अब रन करता हूँ, वैल्यू ऑफ एन पूछेगा, 50 दिया और ये देखो 0 2 4 6 पूरे इवन नंबर्स आ गए। अब इवन नंबर्स तो आ गए, अब ये जो आपकी नई चीज़ है ना इसको मॉड्यूलस कहते हैं, तो आप समझ लो। जैसे अपना कोशेंट रिमाइंडर, जैसे अपन बचपन में नहीं करते थे, कोशेंट है, रिमाइंडर है, डिविडेंड है, डिवाइजर है, तो उसी में जो आखिरी में रिमाइंडर लिखते थे ना, तो इधर पे वही ये काम करता है। अब ये तो फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर हो गया ना, अब अपने को ऑड नंबर करना है। ऑड नंबर कैसे करेंगे यार, यही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया और इसको कमेंट आउट भी कर दिया। तो फर्स्ट एन ऑड भी इसी की जैसा बहुत सिंपल है। ऑड में क्या करना पड़ेगा, बस आपको इंटीजर आई तो बना है, एन भी बना है, वैल्यू ऑफ एन। अब ये जो आपने कंडीशन दी है ना, इस कंडीशन को नॉट इक्वल टू बस आपने ये करना है। अब नॉट को तो अपन ने पढ़ा ही हुआ था, है ना, जो भी वैल्यू इधर पे रहती है उसका उल्टा सीधा अपोजिट, मतलब इधर पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। अब अपन रन करते हैं ये वाला, वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है, अपन फिर से 50 देते हैं और ये देखो इस बार सब ऑड नंबर्स आ गए हैं। कहाँ, 1 से लेके 49 तक। अब ये भाई अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए इधर पे। पहले तो नेचुरल नंबर डिस्प्ले करवाओ, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर। ये सब वाइल लूप से किया था। अगर यही चीज़ डू वाइल लूप से करते हैं तो दो नहीं, मैं एक ही चीज़ करूँगा। इसी को डू वाइल लूप से बता देते हैं। कहाँ गया, चलो इसको कमेंट आउट कर दिए। अब ये डू वाइल लूप से कैसे करेंगे, कंडीशन सब यही रहेगी, बस अपने को डू वाइल लूप का बताना है। अब कंडीशन इधर पे क्या है, कंडीशन है अपने पास ये। अच्छा, कंडीशन तो ये है ना, ये है कंडीशन दे दिया। उसके बाद अपडेशन भी करना है। क्या करना है, कोड लिखना है पहले तो कोड तो अपन ये लिख देते हैं। कोड अपना इधर पे ये आ गया, इफ ये ठीक है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और कोड जो भी रन होना है, फिर अपडेशन। अब एक बार रन करता हूँ, रन नहीं हो गया। वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है, अब इधर पे 25 डालता हूँ और ये देखो पूरे ऑड नंबर्स आ गए 1 to 25। तो ऐसे डू लूप का होता है। अब जैसे इधर पे मैं जैसे डू में बताइए था कि पहले ये रन कर देता है, उसके बाद एक बार फर्स्ट टाइम में ना फिर इधर पे कंडीशन चेक करता है। तो इधर पे मैं एक बार कंडीशन फॉल्स दे देता हूँ। आई की वैल्यू मैं इधर पे 100 कर देता हूँ और लेस देन इक्वल टू अपने को डालना है। तो लेस देन इक्वल टू, अब एन की वैल्यू मैं क्या दूँ जिससे इधर पे फॉल्स हो जाए। अगर एन की वैल्यू मैं 2 देता हूँ तो देखो 100 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। और ये देखो अपने रन किया, इधर पे कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, ओके। इधर पे एक बार 0 एक बार देख के देखते हैं। अच्छा, हुआ क्या था, मेरा आई प्लस प्लस हो गया था ना, मेरा आई प्लस प्लस हो रहा है ना इधर पे, तभी इधर पे वैल्यू सही नहीं आ रही है। चलो खैर, ये तो अपने को पता था। अब अपन और भी क्वेश्चंस देखते हैं। और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे अपने को क्वेश्चन आ सकता है कि भैया नेचुरल नंबर तो हमको डिस्प्ले करवाना है, बट वैल्यू 1 से नहीं चालू होनी चाहिए, वैल्यू आगे से चालू होनी चाहिए। अपन फटाक से फॉल लिख देते हैं, इंटीजर आई इज लेस देन
जैसे अपने को 500 तक में देखना है, ठीक है, तो अपन 500 दे देंगे, 501 देंगे वैसे, और अपने को 400 से 500 चाहिए ना, तो अपन क्या कर देंगे, सिंपल से इधर 400 दे देंगे। तो अब आई की वैल्यू कहाँ 400 से चेक करेगा, और सी आउट आई तो वैसे लिखना ही है, ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, वाली लाइन कॉपी करके यहाँ पेस्ट, और ये अब रन करता हूँ कोड को। अच्छा, वैल्यू ऑफ एन पूछे आ रहे हैं, रन करता हूँ, और ये देखो 400 से लेकर 500 तक में पूरी वैल्यू दे दी है। ये भी हो गया। अब और क्या क्या कर सकते हैं अपन फॉर लूप से, फॉर लूप से अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे अपन इंटीजर अरे बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, चलो इंटीजर अरे बनाते हैं, तो इंटीजर ARR, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ अभी के लिए 5 एलिमेंट्स, ठीक है। 5 एलिमेंट्स में क्या दिया हूँ मैं इधर पे नहीं बताऊँगा। तो अपन बेसिक अपन कैसे कर सकते थे, सी इन ARR ऑफ, इधर पे अपन दे देते 0, ठीक है। अब इनपुट लेने के बाद इधर पे सी आउट कर देते थे ARR ऑफ 0, ठीक है। और इसको मैं एक बार रन करता हूँ, तो देखो इधर पे इनपुट पूछ रहा है, 25 दिया और 25 आ गया। यही चीज़ अपन लूप में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अरे का इस्तेमाल अपन बहुत आसानी से लूप में कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, ये एक बार करके दिखा देते हैं। इधर पे डालेंगे अपन फॉर लूप, और इंटीजर आई इज लेस देन कितना, इधर पे ARR का कितना दिया गया है, वैल्यू 5 तक दिया गया है, और 5 डालते हैं, तो 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। अब अपने को इधर पे वैल्यू डायरेक्ट इधर पे 5 डाल देनी है, क्योंकि इधर पे ARR ऑफ 5 कुछ नहीं होता, ARR ऑफ 5 कुछ नहीं होगा। अगर मैं इधर पे 5 डालूं, रन करूं, देखो इधर पे तो इनपुट ले लिया, पर इधर पे अपनी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। अब मैंने आपको बताया था कि इधर पे पहले होगा 0, फिर होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 यहीं तक जाएगी, ये 5वीं वाली कुछ नहीं होगी। अपन इधर पे ऐसे नहीं करते थे, असाइन करके कोई वैल्यूज देते हैं, जैसे 2, 6, 4, फिर 2 नहीं लेता हूँ, 7 दे देता हूँ, और इधर पे 9 दे दिया। तो अब इधर पे मैं अगर आउटपुट दिखाना चाहता हूँ, ये जो भी वैल्यूज़ हैं, ये सब हटा देता हूँ, एक सेकेंड। अगर मैं ये सब आउटपुट दिखाना चाहता हूँ, तो अपन कैसे करेंगे, लेस देन इक्वल टू 5, इधर पे वैल्यू दे देंगे सी आउट ARR ऑफ आई, इधर पे दे देंगे आई, दे देंगे तो आई की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 0 से लेकर 4 तक जाएगी, और इधर पे 9 दिखा देगा। रन करता हूँ कोड को, और ये देखो क्या क्या वैल्यू है, 2 है, फिर 6 है, फिर 4 है, 7 है और 9 है। अगर मैं लेस देन इक्वल टू 5 ना करके लेस देन इक्वल टू 5 कर देता अगर मैं, तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलती है भाई, 5 तक चलती। और ये देखो ये क्या बता रहा है, 2, 6, 4, 7, 9 और ये 5 कहाँ से आ गई भाई, मैंने इधर पे तो कोई 5 वैल्यू दी नहीं थी पूरे में, तो इधर पे कोई 5 वैल्यू नहीं दी थी, तो ये एरर वैल्यू दिखा देता है। अब ये नहीं समझो कि ये 5 आ गया तो फिर ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसके जगह 15 कर दूं, तब क्या 15 आएगा क्या, सब एरर वैल्यू आ रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं। जैसे रैंडम कोई भी वैल्यू, जैसे इधर पे 1 आ गया और कुछ भी आ जाएगा, तो भाई इधर पे ARR ऑफ 5 कुछ नहीं है, ARR ऑफ 4 तक ही है। अपन जब इंडेक्स नंबर अपन ने पढ़ा था ना, तो ARR ऑफ 4 तक ही है। अपन इस लूप्स का इस्तेमाल इसलिए अरे में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, फटाक से अपन इनपुट भी ले सकते हैं। अपन एक काम करते हैं, इनपुट भी लेते हैं। तो अपन इनपुट कैसे लेंगे, ये मैं ऑल्ट दबा के नीचे कर रहा हूँ, और कमेंट आउट कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से। अब अपने को इनपुट लेना है, तो अपन आई इधर पे दे देंगे। अब इधर पे लूप कैसे चलेगी, इनपुट लेगी और आउटपुट दिखा देगी, ठीक है। रन करता हूँ, इनपुट मांग रही है, जैसे 2 दिया तो 2 दिखा दी, 3 दिया तो 3 दिखा दी, 6 दिया तो 6, और 4 दिया तो 4, और फिर अरे प्लस कहाँ से आ गया, 8 दिया तो 8, ऐसे लूप खत्म हो गई। बट मैं चाहता हूँ एक बार मैं पूरा इनपुट ले ले और फिर आखिरी में जाके दिखाए, तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक और नई लूप बना सकते हैं भाई। अलग से दिखाना है तो अपने को फिर से एक नई लूप तो बनानी पड़ेगी। अब मैं इसको कंट्रोल N करता हूँ और इस वाली लाइन को हटा देता हूँ।
अभी देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना, कंफ्यूज इसमें नहीं होना, क्योंकि इधर पे भी आई की वैल्यू है और इधर पे भी आई की वैल्यू है, पर ये दोनों ही अलग अलग चीज़ है, क्योंकि ये फॉर लूप इधर तक ही सीमित रहेगा और ये फॉर लूप यहाँ तक ही सीमित रहेगा। इसकी आई की वैल्यू चेंज हो जाने से इसकी आई की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार रन करके देख लो। इनपुट मांग रहा है अपने से, तो अपन देते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ये देखो 1 2 3 4 5 पूरा एक साथ आ गया है। तो इसकी आई की वैल्यू अलग होती है और इसकी आई की वैल्यू, दोनों आई की वैल्यू अलग होती है। तो यार ये थी लूप्स के बारे में, और फॉर लूप ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही चीज़ इस्तेमाल की जाएगी और बहुत इजी भी होती है फॉर लूप इस्तेमाल करना। तो आज अपन ने लूप्स के बारे में क्वेश्चंस करें और अपन आगे वीडियो में और C++ के बारे में जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।